दोस्तों, हमारी जो रैपिड फास्ट सीरीज चल रही है बायोलॉजी की, उसमें आज मैं आपको रैपिड फास्ट तरीके से मस्कुलर सिस्टम कराने जा रहा हूँ, पेशीय तंत्र, जिससे एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। तो अभी तैयार हो जाइए। बोलो, इस टॉपिक को बहुत अच्छा करने के लिए स्टार्ट करते हैं। बोलो, आपका मस्कुलर सिस्टम क्लियर। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम में आते हैं उनकी बात करते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ मसल क्लियर ओके इन बॉडी। तो बॉडी में कुल मसल्स कितनी होती है? तो 639। ये बहुत सी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो 600 से अबव होती है और 6 + 3 = 9, क्योंकि वहाँ एग्जाम के अंदर 693 639 इस तरह से ऑप्शन रहते हैं, तो थोड़ा सा डाटा का लॉजिक होना चाहिए। उसके बाद आपको मैंने कहा जो मसल्स होती है क्लियर ओके, ओरिजिन में कैसी होती है? मीजोडर्मल क्लियर ओके। जितनी भी मसल्स होती है वो उत्पत्ति में मीजोडर्मल होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्सेप्शन क्लियर ओके। दो ऐसी मसल है, एक आपकी मैंने कहा आइरिस मसल क्लियर ओके, आइरिस, यहाँ पर सीलियरी बॉडी क्लियर ओके बॉडी, एंड मैंने कहा आइरिस मसल, ये हमारी आंख के अंदर होते हैं। उसकी जो मसल्स है वो ओरिजिन में कैसी होती है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन क्लियर, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। उत्पत्ति में कैसी होती है? बोलो, एक्टोडर्मल। सीलियरी बॉडी के अंदर 3 मसल्स होती है, आइरिस में 2 मसल्स होती है। ये हमारे आंख की स्ट्रक्चर है, तो इनकी जो मसल्स है वो ओरिजिन में एक्टोडर्मल होती है। बाकी चल रही सारी बॉडी की मसल ओरिजिन में मीजोडर्मल होती है। उसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है क्लियर। तो यहाँ पर मैंने कहा लार्जेस्ट मसल क्लियर ओके, सबसे बड़ी अगर मसल्स आपसे पूछे तो वो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है क्लियर। मैंने कहा वो होती है ग्लूटियस ओके मैक्सिमस, जो कि बटक एरिया में होती है क्लियर ओके। आपको मैंने कहा बटक एरिया में होती है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट मसल क्लियर, शरीर की सबसे लंबी अस्थि ओके, तो आपको सबसे लंबी, सबसे बड़ी तो मैंने आपको बता दी, सबसे लंबी भी पूछ लिया जाता है तो वो सार्टोरियस मसल्स होती है क्लियर ओके। मैंने कहा सार्टोरियस मसल, जो कि हमारी थाई में होती है क्लियर ओके। ये आपकी जो मसल है वो कहाँ होती है? बोलो, थाई में, जांग के अंदर ये मसल होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट क्लियर ओके, स्मॉलेस्ट मसल। ये जो फैक्ट्स है, ये जो डाटा है वो ऐसे है जिनसे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। सबसे छोटी अगर आपको मसल पूछे तो वो स्टेपेडीज होती है क्लियर ओके। हमारे मिडल ईयर के अंदर 3 ईयर ओसिकल होती है, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। तो स्टेपीज से रिलेटेड जुड़ी मसल का नाम क्या है? स्टेपेडीज। बोलो क्लियर। और ये सबसे छोटी होती है। सार्टोरियस जो जंग थाई में होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, और ग्लूटियस मैक्सिमस जो बटक एरिया में होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो ये फैक्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें टाइप्स ऑफ मसल क्लियर ओके, टाइप्स ऑफ मसल, तो हमारे शरीर में 3 तरह की पेशियां होती है क्लियर। एक होती है अरेखित ओके पेशियां, ठीक है। अरेखित पेशियां मतलब अनस्ट्रेटेड मसल ओके, ये मैंने कहा स्ट्रेटेड मसल क्लियर ओके। और एक होती है स्ट्रेटेड मसल मतलब रेखित पेशियां क्लियर, रेखित पेशियां, यानी यहाँ पर मैंने लिखा ओके स्ट्रेटेड मसल। और यहाँ पर एक होती है हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल। बोलो क्लियर ओके, ये आपकी कार्डियक ओके मसल। तो इस तरह से ये 3 मसल के बारे में हमें
पढ़ना है, क्वेश्चन इन्हीं से आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्टेटेड मसल है। तो आपको रैपिड फास्ट तरीके से सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक राउंड किया है अरेखित पेशी, बोलो क्लियर। ओके, अरेखित पेशी मतलब मैंने कहा आपको स्टेटेड मसल। देखो सबसे पहला काम बोलो यहाँ पर इसके कितने नाम हैं, क्लियर। तो अगर हम नेम की बात करें तो आपको मैंने कहा इसके बोलो 4 नाम है, क्लियर। इसी को क्या कहते हैं, स्केलेटन। बोलो आपको मैंने कहा कंकालीय पेशी, यानी मैंने कहा नॉन स्केलेटन आपका मसल, क्लियर, क्योंकि ये स्केलेटन पे क्या होती है, एब्सेंट, क्लियर। नॉन स्केलेटन मसल भी इसको कहते हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा दूसरा नाम देखें तो इसी को बोलो आपका स्मूथ मसल, मतलब आपकी कोमल पेशी, क्लियर। ओके, भी इसको कहते हैं, बोलो स्मूथ मसल भी इसको कहते हैं। इसी तरह से इसको हम, क्लियर, ओके, यहाँ पर मैंने कहा इनवॉलेंट्री मसल, क्लियर। ओके, इसको क्या कहा जाता है, अनैच्छिक, ओके, पेशी भी कहा जाता है। इनवॉलेंट्री मसल भी इसको हम कहते हैं, क्लियर। ओके, इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। इसी तरह से नंबर 4 जो इसका नाम है वो है अरेखित पेशी, क्लियर। अनस्टेटेड मसल तो खैर इसको कहते ही है। अब नाम तो पता है, कारण भी पता होना चाहिए, क्लियर। तो मैंने कहा ये एब्सेंट, क्लियर, ओके, ऑन स्केलेटन, हमारे कंकाल पर नहीं उपस्थित होती है, इसलिए नॉन स्केलेटन मसल कहते हैं। ये हमारे बोलो आपका प्रेजेंट, क्लियर, ओके, इन विसरल ऑर्गन, क्लियर। ओके, मैंने कहा जो शरीर के जितने भी विसरल ऑर्गन है, स्मूथ अंग जो है, विसरल अंग जो है, उनमें उपस्थित होती है, क्लियर। इसलिए इसको बोलो स्मूथ मसल कहते हैं। इसका जो कंट्रोल होता है, क्लियर, कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्लियर, मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्लियर। इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर में मैंने कहा बोलो लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड, क्लियर, क्या होते हैं, एब्सेंट। इसलिए इसको हम बोलो क्या कहते हैं, अनस्टेटेड अरेखित पेशी कहते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर अनस्टेटेड मसल्स के 4 नाम और उनका रीजन यानी 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ से बता दिए हैं। और नंबर 2 अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसमें स्ट्रक्चर, तो स्प्लिंडर शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है, तरकुनुमा, ओके। ये आपका सार्कोलीमा, ओके, और ये अंदर जो होता है वो क्या होता है, सार्कोप्लाज्म, ओके, और ये न्यूक्लियस। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, बोलो आप कहोगे स्पिंडल शेप होती है, तरकुनुमा होती है, क्लियर, ओके। और उसके बाद हम देखें कि भाई ये हमारी मसल हमारी बॉडी में कहाँ होती है, क्लियर, ओके। पोजीशन की बात करें तो आपको मैंने कहा सबसे पहला आहार नाल, क्लियर, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें उपस्थित होती है। उसके बाद मैंने कहा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, क्लियर, श्वसन मार्ग है, क्लियर, उसमें उपस्थित होती है। यानी आपको मैंने कहा बोलो ब्रोंकियल ट्री जो है उसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में होती है, क्लियर, यूरिनरी ब्लैडर, ओके, उसमें होती है। उसके बाद अगर हम और देखें तो आपका जो है गर्भाशय यूट्रस में होती है, बोलो क्लियर, ओके, यूट्रस में होती है। इसी तरह से वेजाइना योनि में होती है, क्लियर, ओके। और यहाँ पर इरेक्टर पिलाई मसल, क्लियर, इरेक्टर मैंने कहा पिलाई मसल में होती है, क्लियर, ओके। तो इसी तरह से जो हमारी सिलेरी और आइरिस की मसल है वो भी इसी की बनी होती है, क्लियर। मैंने कहा सिलेरी, ओके, बॉडी, क्लियर, मसल जो है, और यहाँ पर आइरिस, क्लियर, मसल जो है, दोनों आँख की ये पेशियाँ जो है
बोलो सिलियरी बॉडी की मसल और आइरिस मसल, ये सब के सब किसका एग्जाम्पल होते हैं? अनस्टेटेड मसल का। आई होप आपको अनस्टेटेड मसल के बारे में सारी बात समझ में आई होगी। क्लियर? उसके बाद नंबर 6 पॉइंट के अंदर मैं ले लेता हूं कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, और वो क्या बोलो? स्ट्रेटेड मसल। क्लियर? ओके, रेखित पेशी। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहला पॉइंट तो हम नेम देख लेते हैं इसके कि क्या क्या नाम है। क्लियर? तो इसी को हम एक क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल। क्लियर? ओके, स्केलेटन मसल नाम से पता चल रहा है क्योंकि ये कंकाल पर उपस्थित होती है। इसी को बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। क्लियर? ऐच्छिक पेशी, क्योंकि सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रम इसका कंट्रोल करता है, और इसी के साथ इसको कहते हैं स्ट्रेटेड मसल, रेखित पेशी। क्लियर? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में लाइट और डार्क बैंड उपस्थित होता है। क्या होता है लाइट डार्क बैंड? अभी सारा बताऊंगा। क्लियर? तो ये कंकालीय पेशी इसको कहते हैं। बोलो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है बोलो स्केलेटन, ओके, पर मैंने कहा उपस्थित। क्लियर? इसी तरह से ये जो ऐच्छिक पेशी इसको क्यों कहते हैं? क्लियर? क्योंकि इसका कंट्रोल सेरेब्रल हेमिस्फीयर यानी बोलो सेरेब्रम द्वारा होता है। क्लियर? यहाँ पर कंट्रोल बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर? सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी प्रेमस्तिष्क गोलार्ध, ओके, प्रेमस्तिष्क गोलार्ध, ओके, द्वारा क्या होता है? नियंत्रण। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटेड मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट एंड डार्क, ओके, बैंड उपस्थित। अब क्या होते हैं वो अभी आपको स्ट्रक्चर में पता चलेगा। नाम पता चल गया कि क्या क्या कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 क्या बता रहा हूं? 3 वर्ड होते हैं, एक एंडोमाइसियम। क्लियर? ओके, आपको मैंने कहा यहाँ पर बोलो एंडोमाइसियम, ओके, यहाँ पर पेरीमाइसियम, ओके, एक होता है एपीमाइसियम। क्लियर? ओके, एपीमाइसियम। इन 3 वर्डों को क्लियर करना चाहता हूँ। क्लियर? तो मैंने कहा ये मसल फाइबर के चारों तरफ की कवरिंग। क्लियर? ये क्या है? दिस वन इज मसल फाइबर। क्लियर? और मसल फाइबर के चारों तरफ जो होता है उसको क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। क्लियर? ओके, इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि इस तरह से ये मसल फाइबर का जो ग्रुप होता है। क्लियर? ओके, मसल फाइबर जो है उसके जो ग्रुप है। क्लियर? ओके, ये मसल फाइबर का जो ग्रुप है, ठीक है, इसके चारों तरफ इसको बोलते हैं फेसिकुलाई। क्या बोलते हैं? यहाँ पर फेसिकुलाई। ओके, जो फेसिकुलाई है बोलो क्लियर, उसके चारों तरफ की कवरिंग जो कहलाती है वो पेरीमाइसियम। क्लियर? ओके, इसी तरह से आपको मैंने कहा कि ये पूरे बहुत सारी फेसिकुलाई, क्लियर, के समूह को जो होता है उसको हम मसल कहते हैं। क्लियर? ये है मसल। ओके, तो ये होती है एपीमाइसियम। क्लियर? ओके, एपीमाइसियम। बात समझ में आई? बोलो क्लियर? तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर? और जो एपीमाइसियम होती है वो आपकी जो मसल की कवरिंग होती है वो WFCT, वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और बाकी दोनों सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। अब जो मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर बताना है वो इस मसल फाइबर का बताना है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कहा इंटरनल, ओके, स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके, ऑफ मसल फाइबर। क्लियर? ओके, किसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं? पेशी तंतु की। क्लियर? ओके, पेशी तंतु, क्लियर, की आंतरिक संरचना। क्लियर? ओके, किसकी स्ट्रक्चर बोलो? आपको मैंने कहा पेशी तंतु की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। क्लियर? तो मसल फाइबर की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में राइट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर समझना। क्लियर? जो आपको मैं मसल फाइबर की स्ट्रक्चर बनाने
जा रहा हूं। क्लियर? ओके। देखो, ये जो मैंने आपको बनाया ये है थिन प्रोटीन, मैंने कहा फिलामेंट। क्लियर? ओके, जिसको हम एक्टिन कहते हैं। क्लियर? और ये जो बनाया वो कौन है बोलो? थिक, मैंने कहा प्रोटीन फिलामेंट, जिसको हम मायोसिन कहते हैं। क्लियर? तो हम जब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा जोन नजर आता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ केवल एक्टिन है। बोलो क्लियर? उसको हम बोलो यहाँ पर लाइट बैंड कहते हैं। क्लियर? ओके, लाइट बैंड किसको कहते हैं? जिसमें केवल और केवल क्या नजर आता है? एक्टिन। बोलो क्लियर? ओके, और एक जैसा नजर आता है, इसलिए इसको आई बैंड यानी आइसोट्रॉपिक, क्लियर, आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। ओके, अब इसी में एक ऐसा क्षेत्र नजर आता है जहाँ एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। बोलो क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं डार्क बैंड। क्लियर? ओके, और डार्क बैंड को ही हम एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसो, मैंने कहा एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। क्लियर? ओके, जिसको हम ए बैंड भी कहते हैं। ओके, तो ए बैंड ही डार्क बैंड है, आई बैंड ही लाइट बैंड है। क्लियर? ओके, अब अपन देखते हैं कि ये लाइट बैंड के अंदर बीच में एक लाइन होती है जिसको क्या कहा जाता है? जेड लाइन। ये भी लाइट बैंड के बीच में एक लाइन होती है, इसको क्या कहता है? जेड लाइन। और इस एच, ये जो डार्क बैंड होता है, क्लियर, उसके बीच में एक ऐसा जोन आता है जहाँ केवल मायोसिन होता है, उसको एच जोन कहते हैं। और यहाँ पर सेंटर में एक लाइन होती है जिसको एम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? एम लाइन। ओके, मैंने कहा इस लाइन को क्या कहा जाता है? इसके बीच में जो होती है उसको एम लाइन। ओके, एम लाइन सेंटर ऑफ एच जोन होती है। एच जोन बोलो आपका सेंटर ऑफ, बोलो आपका डार्क बैंड होता है। क्लियर? अब ये जेड लाइन से जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है इसको सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सार्कोमियर। क्लियर? ओके, सार्कोमियर। और ये इस मसल फाइबर की स्ट्रक्चरल बोलो यूनिट होती है। सार्को, मैंने कहा क्या कहते हैं बोलो? सार्कोमियर। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ से आपको क्या क्या बात पता चली? सबसे पहले मैंने कहा लाइट बैंड किसको कहते हैं? तो लाइट बैंड या आई बैंड किसको कहते हैं? जिसके अंदर केवल एक्टिन होता है। डार्क बैंड या ए बैंड किसको कहते हैं? जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों होता है। जो आई लाइट बैंड या आई बैंड होता है उसमें लाइन को क्या कहते हैं? जेड लाइन। क्लियर? ओके, और जेड लाइन बीच की डिस्टेंस को सार्कोमियर। और डार्क बैंड या ए बैंड के बीच का वह क्षेत्र जहां पर मैंने कहा केवल बोलो आपका मायोसिन होता है उसको एच जोन, और एच जोन में जो लाइन होती है उसे एम लाइन। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ? मैंने लिखा सार्कोमियर। क्लियर? ओके, सार्कोमियर। तो इसको क्या माना जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्लियर? ओके, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ओके, फाइबर। बोलो पेशी तंतु की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। क्लियर? सार्कोमियर को माना जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सार्कोमियर? तो मैंने कहा I/2 प्लस A प्लस I/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखो क्या लिखा? I/2 प्लस A I/2।
क्लियर। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ I/2, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा a है ही है, और यहाँ से यहाँ तक अगेन I/2, तो I/2 क्लियर प्लस a I/2 क्लियर। अब आपको मैंने कहा लेंथ क्लियर ऑफ आई बैंड जो होती है वो आपका 1 मैंने कहा आपका माइक्रोन होती है क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा लेंथ क्लियर ओके ऑफ जो ए बैंड होती है क्लियर वो 1.5 माइक्रोन होता है। इसका मतलब मैंने बनाते समय ध्यान रखा कि डार्क बैंड जो है उसकी लेंथ आई बैंड से लाइट बैंड से ज़्यादा रखी जाए क्लियर। इसलिए अगर ऐसा है तो लेंथ ओके ऑफ सार्कोमियर तो हम बोलो निकाल ही लेंगे। क्या करना है बोलो I/2 प्लस a प्लस I/2 यानी 1/2 प्लस 1.5 प्लस 1/2 यानी 2.5 माइक्रोन आ जाएगा। आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि यहाँ पर जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमने एक रे डायग्राम बनाया क्लियर। तो एग्जाम में आता है कि कितने एक्टिन प्रोटीन फिलामेंट मायोसिन से घिरे होते हैं, कितने मायोसिन एक्टिन से घिरे होते हैं क्लियर। तो उसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ क्लियर। देखो मैंने ऐसा डायग्राम क्रिएट किया ओके, और आपको मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ क्लियर, और ये मैंने ऐसे किया। तो अब आप इमेजिन करो कि ये जो मैंने बनाया वो एक्टिन है क्लियर ओके, प्रोटीन फिलामेंट है, प्रोटीन मैंने कहा फिलामेंट, और ये जो है वो कौन है मायोसिन। तो अब हम लिख सकते हैं क्लियर कि इस स्ट्रेटेड मसल के अंदर प्रत्येक मायोसिन 6 एक्टिन से घिरा होता है और प्रत्येक एक्टिन 3 मायोसिन से घिरा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बोलो एक मायोसिन जो है मायोसिन वो आपका 6 एक्टिन क्लियर ओके, बोलो आपका प्रोटीन फिलामेंट ओके, प्रोटीन मैंने कहा प्रोटीन ओके फिलामेंट क्लियर, फिलामेंट से मैंने कहा कवर क्लियर ओके कवर्ड, और एक जो आपका एक्टिन है बोलो क्लियर वो आपको मैंने कहा 3 मायोसिन क्लियर ओके प्रोटीन फिलामेंट से कवर्ड होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है ओके। उसके बाद हमने किस मसल के बारे में जान लिया बोलो आपको यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल। अब आपको मैं बताना जा रहा हूँ बोलो किसके बारे में। मैंने कहा यहाँ पर तीसरी हमारे नंबर की मसल है उसका नाम क्या है बोलो कार्डियक मसल ओके। अगर हम हृदय पेशी देखें क्लियर ओके, हृदय पेशी का देखें तो आपको मैंने कहा कि जो हृदय पेशी उसके बारे में 2 बातें पहले पता होनी चाहिए। एक तो किस में बोलो हार्ट में उपस्थित, दूसरा मैंने कहा ये संरचना में क्लियर ओके इन स्ट्रक्चर किसके इक्वल होती है रेखित ओके पेशी के समान क्लियर ओके। मैंने कहा इक्वल टू स्ट्रेटेड मसल क्लियर ओके, स्ट्रेटेड मसल क्योंकि इसमें भी लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं क्लियर ड्यू टू मैंने कहा प्रेजेंस क्लियर ओके ऑफ लाइट क्लियर एंड डार्क ओके बैंड ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने कहा ये कार्य में क्लियर ओके, कार्य में यानी इन वर्क ये इनवॉलेंट्री अनैच्छिक पेशी के समान होती है क्लियर ओके। अनैच्छिक मैंने कहा पेशी इनवॉलेंट्री मसल क्लियर ओके, इनवॉलेंट्री बोलो मसल ओके, मसल के इक्वल क्लियर क्योंकि इसका कंट्रोल भी मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा होता है, कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा क्लियर ओके। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मसल होती है वो नॉन फैटिक होती है, नहीं थकने वाली होती है क्लियर ओके। और इससे पहले जो हमने अभी पढ़ा था स्ट्रेटेड मसल ये क्या होती है फैटिक मसल होती है, थकने वाली, और ये हमारे कंकाल पे है, इसीलिए जब भी हम हाथ पैर से फिजिकल थोड़ा काम कर लेते तो हमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है क्लियर ओके, क्योंकि जब मसल ज़्यादा वर्क करती है तो उसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है क्लियर
और ये वाली जो मसल है, क्लियर, ओके, ये भी क्या होती है, नॉन फैटिक, क्लियर, 100%, क्योंकि ये और विसरल ऑर्गन्स में और वो काम करते ही रहते हैं। ये भी क्या होती है, बोलो, नॉन फैटिक, ओके, नहीं थकने वाली, ओके, नहीं थकने वाली, ओके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मैंने इस तरह से बोलो आपको तीनों मसल के बारे में सारी बातें बताई है। अब एग्जाम में क्या होता है, या तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, बोलो क्लियर, या आता है आपका क्वेश्चन, बोलो मैकेनिज्म, क्लियर, ओके, ऑफ मसल, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर, ओके, एंड रिलैक्सेशन, क्लियर, ओके, मैंने कहा बोलो रिलैक्सेशन, पेशी के संकुचन और शीतलन की क्रियाविधि, क्लियर, ओके, पेशी के संकुचन, ओके, तथा शिथिलन, ओके, शिथिलन की बोलो क्रिया विधि। तो एच ई हैक्सले और ए एफ हैक्सले, क्लियर, दो साइंटिस्ट थे, बोलो एच ई हैक्सले, क्लियर, ओके, एंड ए एफ हैक्सले, बोले तो हैक्सले एंड हैक्सले ने क्या दी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी, क्लियर, ओके, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्लियर, ओके, थ्योरी दी। और इन्होंने बताया, क्लियर, कि विसर्पण तंतु सिद्धांत, विसर्पण, ओके, तंतु सिद्धांत दिया और बताया कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है तो उसमें मायोसिन तो रहता है स्टेबल, थिक प्रोटीन फाइबर, और एक्टिन उस पर स्लाइडिंग करता है, ओके। तो इस थ्योरी का नाम आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा इस थ्योरी के अनुसार, क्लियर, अनुसार मसल, ओके, के कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर, ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्लियर, ओके, रिलैक्सेशन, संकुचन और शिथिलन में बोलो मायोसिन, क्लियर, ओके, मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट है वो तो रहता है स्टेबल, क्लियर, ओके, रहता है, ओके, रहता है, तथा एक्टिन जो थिन फिलामेंट है, एक्टिन उस पर बोलो स्लाइडिंग, मैंने कहा आपको करता है, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है तब क्या चेंजेज आता है और रिलैक्सेशन करती है तब क्या चेंज आता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए इम्पल्स कहाँ से आएंगे, ब्रेन से। तो ये मैंने एक नर्व का एंड बना दिया, ओके, और यहाँ पर ये मैंने ऐसे कर दिया, क्लियर, ओके, ध्यान से समझना, और ये यहाँ पर ऐसे कर दिया, क्लियर, ओके, ऐसे कर दिया। उसके बाद आपको मैंने कहा कि यहाँ पर ये हमारी सार्कोमियर जिसके अंदर सारा काम हमें सोचना है, बोलो क्लियर, ओके, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, क्लियर, ओके, ये हो गई जेड लाइन और मैंने कहा ये हो गई जेड लाइन। बार बार सार्कोमियर का रिपीटेशन होगा। ये हमारा क्या है, मायोसिन, और ये कौन है, एक्टिन, क्लियर, और ये कौन है, एच जॉन, और मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्टिन स्लाइडिंग करके कहाँ तक आ सकता है, एम लाइन तक, ठीक है। तो अब आपको मैंने कहा कि यहाँ पर होता है एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से इम्पल्स आएगा, क्लियर, ये प्री सिनेप्टिक, ओके, बोलो आपको मैंने कहा, और ये क्या होता है, पोस्ट सिनेप्टिक, क्लियर, ओके, सिनेप्टिक, ठीक है, मेम्ब्रेन, और वो क्या होता है, प्री सिनेप्टिक, मैंने कहा मेम्ब्रेन, ओके। ये होता है टी सिस्टम, क्या होता है, टी सिस्टम, ओके। ये होता है न्यूरो, मैंने कहा मस्कुलर, ओके, जंक्शन, क्लियर, ओके, जंक्शन, और इसको बोलते हैं जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। ये क्या होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कैल्शियम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्लियर। तो ये क्या होती है, बोलो आपको मैंने कहा सार्कोप्लाज्मिक, क्लियर, ओके, रेटिकुलम जो कैल्शियम रिच होती है, क्लियर, और ये हमारी सार्कोमियर है, ठीक है।
ये क्या है, सार्कोमियर। अब आप समझना क्या होता है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया इन, ये क्या है, वेसिकल्स, क्लियर, ओके, वेसिकल्स, ओके, ऑफ एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन क्या होता है, ACH, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है, न्यूरो, ओके, ट्रांसमीटर। तो मैंने कहा जब भी इम्पल्स आएंगे तो ये इस सिनेप्टिक गटर के अंदर ये एसिटाइल कोलिन आएगा, इस टी सिस्टम से होते हुए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज कराएगा, ओके। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रोपोनिन आई जो होता है वो हमेशा इस मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मैकेनिज्म को नहीं होने देता है। तो ये कैल्शियम उसी से बाइंड होता है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पाता है। तो इसीलिए अभी आपका लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था कि कैल्शियम किससे बाइंड होता है, या ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई जो है वो किससे बाइंड होता है, कैल्शियम से, क्लियर, ओके। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो हमेशा बोलो ये जो मैं एरो कर रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ कर रहा हूँ, क्लियर, और ये वाले रिलैक्सेशन की तरफ होंगे, क्लियर। तो यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिन फिलामेंट बोलो ऐसे आएंगे और रिलैक्सेशन होगा तो ऐसे जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर दो केस कर लेते हैं, क्लियर, जो क्वेश्चन का खजाना है। केस फर्स्ट, मैंने कहा इफ कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर, ओके, इन, मैंने कहा आपको मसल, तब क्या क्या होता है। और केस सेकेंड, ओके, इफ मैंने कहा रिलैक्सेशन, क्लियर, ओके, इन मसल, ओके, फाइबर, जब पेशी तंतु के अंदर संकुचन होता है तो क्या होता है, शिथिलन होता है तो क्या होता है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर समझो पहली चीज, जब जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिन मायोसिन की तरफ आएंगे, क्लियर। तो होता क्या है कि जो मायोसिन होता है, क्लियर, ओके, मायोसिन बोलो के जो हेड होता है उस पर दो साइट होती है, एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्लियर, ओके, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, और एक जो होती है वो ATP बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है, ATP बाइंडिंग साइट, क्लियर, ओके। तो पहले सबसे पहले ATP आता है और ATP यहाँ बाइंड होता है, तो यहाँ पर जो ATP एज एंजाइम है, बोलो क्लियर, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में उसको ADP और फॉस्फेट आयन, और यहाँ जो एनर्जी उत्पन्न होती है, क्लियर, उस एनर्जी का 2/3 पार्ट तो हमारा किस में यूज आता है, यूज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर, ओके, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और 1/3 पार्ट जो है वो यूज इन मसल, मैंने कहा रिलैक्सेशन, क्लियर, ओके। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये आपका किस में आएगा, बोलो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में, और ये किस में आएगा, मसल रिलैक्सेशन में, क्लियर, ओके। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वापस आ जाते इधर, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिन मायोसिन की तरफ बढ़ेगा, तो आपको मैंने कहा यहाँ पर लाइट बैंड, क्लियर, ओके, लाइट बैंड मतलब आई बैंड, क्लियर, ओके, की जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्लियर, ओके। उसके साथ और क्या होगा, मैंने कहा ए बैंड, क्लियर, जहाँ पूरा मायोसिन है की लेंथ, ओके, बोलो क्या होती है, अपरिवर्तित, नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्लियर। जब ए बैंड की लेंथ में चेंज नहीं होता, आई में चेंज होता है, तो सार्कोमियर तो दोनों से बना होता है, तो आपको सार्कोमियर, क्लियर, ओके, की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो भी क्या होती है, डिक्रीज। और मैंने कहा एच जोन जो होता है वो इसमें डिसअपियर हो जाता है, क्लियर, गायब हो जाता है। रीजन क्या है कि जब आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम जब एक्टिन यहाँ आ जाएगा तो बोलो पूरा एच जोन गायब हो जाएगा, क्लियर। तो ये चार चेंजेज कब होते हैं, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है। और रिलैक्सेशन में उल्टा कर देना है, बोलो लाइव लेंथ क्या हो जाती है, बोलो क्लियर, इंक्रीज। मैंने कहा ए बैंड, ओके, लेंथ जो होगी वो आपकी क्या होगी, लेंथ आप कहोगे नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, क्लियर, ओके। अगर आई बैंड की लेंथ चेंज हुई, इंक्रीज हुई है, तो सार्कोमियर की बोलो लेंथ भी क्या हो जाएगी, बोलो
इंक्रीज, और एच जोन क्या हो जाएगा, अपीयर। बोलो क्लियर, एच जोन क्या हो जाएगा, अपीयर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर, ओके। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर भी वही होता है जो नर्व में होता है। जब बोलो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो आपका बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, और जब रिलैक्सेशन करेगी तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। यानी जैसा हमारे नर्व के अंदर बोलो होता है वैसा का वैसा यहाँ ही होता है। यानी बोलो नर्व मसल में भी चार्ज वैसा ही आंसर देना है। आई होप आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से और पूरा का पूरा आपको विद मैकेनिज्म आपको मैंने क्या सिखाया है, बोलो यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। कभी एग्जाम के अंदर इसके जो फैक्ट्स है, बोलो कि इस ओरिजिन में कैसी है, बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी, लंबी कौन सी, वहाँ से पूछ लेते हैं। कभी आपको 3 तरह की जो मसल्स है उनकी क्या क्या नाम है, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी पोजीशन, बोलो उससे पूछ लेते हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो रेखित पेशी स्ट्रेटेड मसल की स्ट्रक्चर से आता है। लाइट बैंड, डार्क बैंड, आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, जेड लाइन, एम लाइन, सार्कोमियर, एवरीथिंग मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और ये अप्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो आपको मैंने कहा इस तरह से। क्लियर, ओके। एक और एडवांस चीज आपको पता है कि एक होता है थिन, एक होता थिक फिलामेंट। क्लियर, ओके, थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट तो कौन होता है, मायोसिन ही होता है। कौन होता है, मायोसिन। क्लियर, ओके, ये कौन होता है, बोलो मायोसिन। और मायोसिन जो होता है वो 6 पॉलीपेप्टाइड, क्लियर, ओके, पॉलीपेप्टाइड मैंने कहा चेन से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर बोलो 2 तो होती है हैवी और 4 क्या होती है, लाइट चेन। बोलो क्लियर, ओके, जिसको हम इस तरह से बनाते हैं। क्लियर, ओके, ये जो मैं बना रहा हूँ, बोलो क्लियर, ओके, ये मैंने जो किया है, बात समझ रहे हो ना। तो ये तो है बोलो आपकी, मैंने कहा कि ये इस तरह से, ये है हैवी चेन। क्लियर, ओके, हैवी चेन। और ये क्या है, बोलो लाइट चेन। क्लियर, ओके। और यहाँ पर ट्रिप्सिन द्वारा इसको कट किया जाता है तो LMM HMM टूटता है, और जो HMM होता है उसी के हेड पर एक्टिन और मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। इसी तरह से अगर हम 3 फिलामेंट की बात करें, क्लियर, ओके, तो 3 फिलामेंट में एक होता है एक्टिन। क्लियर, ओके, एक होता है ट्रोपोमायोसिन। क्लियर, आजकल NCERT में ये दे रखे पूछे जाते हैं। और एक होता है ट्रोपोनिन। क्लियर, ओके, जो एक्टिन होता है उसके भी 2 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है जी, बोलो आपका G एक्टिन, और एक होता है F एक्टिन। बोलो क्लियर, तो जो G एक्टिन होता है वो मोनोमेरिक होता है, और जो F एक्टिन होता है वो पॉलीमेरिक होता है। क्लियर, और लेटर ऑन क्या होता है कि ये जो G एक्टिन है वो किस में बदल जाता है, F एक्टिन में। बोलो क्लियर, ओके, कभी ना कभी गर्ल को फीमेल में बदलना ही पड़ेगा। जब तक गर्ल है तब तक सिंगल है, और जब तक बोलो वो फीमेल बन गई तो फिर बहुत सारे बंधनों में बन जाती है। इस तरह से ध्यान रखना, पॉलीमेराइजेशन। क्लियर, तो मेन फॉर्म कौन सी हुई, F फॉर्म। बोलो क्लियर, ट्रोपोमाइसिन ये डबल स्टैंडर्ड होता है, और पूरे के पूरे जो हमारा ये बोलो F एक्टिन है, क्लियर, ओके, इसके ऊपर क्या होता है, लिपटा हुआ रहता है। बोलो क्लियर, ये इस तरह से बोलो आपका कौन लिपटा हुआ रहता है, ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोनिन के 3 फॉर्मेट है, TP मैंने कहा T, ओके, TP मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपका I, क्लियर, और यहाँ पर मैंने कहा TP, बोलो यहाँ पर C। क्लियर, तो इस तरह से TPC जो है वो कैल्शियम बाइंडिंग वाला होता है। बोलो क्लियर, ये अभी लैब में पूछा गया था। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो मैंने इस तरह से दोस्तों आपको पूरा मस्कुलर सिस्टम अच्छे से करवा दिया, बहुत ही फास्ट रिवीजन में, ताकि कोई भी स्टूडेंट आधा पौन घंटे के अंदर बोलो इस मस्कुलर सिस्टम को पढ़कर कॉन्फिडेंस ला सकता है कि मैं मस्कुलर सिस्टम का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे वो अप्लाइड वाला हो। क्लियर, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। जरूर कमेंट्स करके बताएं। रैपिड फास्ट सीरीज का जरूर आनंद ले, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा।